Welcome to the IVM Podcast Network. Bollywood Scene Stealers is an IVM production, and if you enjoyed this episode, you can also check out their other awesome shows like Geek Fruit with fellow film and television geeks, Tejas, Jishnu, and Dinkar, as they discuss the world of science fiction and nerd culture. You're listening to Bollywood Scene Stealers. Hi, this is Indu Mirani, and welcome to my new show, Bollywood Scene Stealers. What makes a film truly memorable is not only the lead actors in the film, but also these character actors who support the film and leave an impression. We talk to these amazingly talented actors who we can't take our eyes off when they're performing on screen. My guest today is Gulshan Devaiya. Welcome to the show, Gulshan. Thank you so much. Okay, let's start with the beginning. You did fashion designing as a part of the studies that you did. Now, how does that fit in with what you're doing currently? Why did you do it? Are you like very fashion conscious? Tell us about it. ऊपर से देखेंगे तो it doesn't really fit in. But मेरा ये मानना है कि if you expose yourself to any sort of art and design, somewhere you can use it in your work. Okay. तो मेरी जो design sensibilities है वो बहुत काम आते हैं. तो बेसिकली मैं बैंगलोर से हूँ, वहीं पे पला बड़ा हूँ. मेरी 12वीं जब मैंने पास किया था 2 अटेम्प्ट में, तो 52% लेके पास हुआ था मैं. तो मेरे सामने कुछ ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं थे. तो सोच में पड़ गए कि मतलब आगे क्या करें. लेकिन स्कूल में बोथ माई पेरेंट्स दे वर प्रीटी गुड आर्टिस्ट और संगीत के प्रेमी थे और क्लासिकल ट्रेनिंग ली हुई थी मेरी मम्मी ने, और पिताजी भी बहुत अच्छा गाते हैं और हिंदी फिल्मों का ज़्यादा शौक था उनको, मतलब संगीत के थ्रू. सो दैट एक्सप्लेन्स माई लव फॉर हिंदी फिल्मडम. तो ऑप्शंस नहीं बचे थे, तो बिकॉज आई वॉज वेरी गुड, माई हैंड स्किल्स वर गुड एंड आई वॉज क्वाइट क्रिएटिव. तो किसी ने कहा कि भाई देखो तुम ड्राइंग वगैरह अच्छे कर लेते हो, तो NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी करके एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उनके और भी सेंटर्स हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन करके गुजरात में है, अहमदाबाद में है, NID. तो ये 2 आप ट्राई करो. तो NID का नहीं हो पाया क्योंकि वो फॉर्म सब ऑलरेडी इश्यू हो गए थे, तो आई वॉज लेट फॉर दैट. लेकिन NIFT का मिल गया मुझे, तो आई प्रिपेयर्ड. बैंगलोर में एक थे मिस्टर विद्यासागर, एक डिज़ाइनर थे, वो तैयारी करवाते थे कि एंट्रेंस, बिकॉज द एंट्रेंस इज क्वाइट टफ, द NIFT. इट यूज टू बी, आई डोंट नो हाउ इट इज नाउ. आई एम टॉकिंग अबाउट 96. सो ही हेल्प मी अ लॉट. तो मैंने तैयारी की, एंट्रेंस एग्जाम मैंने पास किया, फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया. 3 साल का कोर्स हुआ करता था, अभी आई थिंक 4 साल का है. एंड आई थॉरली एंजॉयड इट एंड आई थिंक इट रियली सेव्ड माई लाइफ, बिकॉज आई वॉज एट द क्रॉस रोड्स. मतलब कौन सा रास्ता लें, किस तरफ जाएं, किस डायरेक्शन में आप अपने आप को लेके जाना चाहते हो, इस बात का मुझे बहुत डाउट था. बट आई थिंक डिज़ाइन सेव्ड माई लाइफ एंड इट गिव मी अ सर्टन कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ दैट आई कैन डू समथिंग. But design is also, fashion designing especially, is also a very cutthroat sort of industry. There's lots and lots of competition, like almost any other industry, but design में बहुत है. So did you really enjoy your stay? Yeah, I really enjoyed and I was very good at it. और मेरी जो graduation collection थी, तो it won a lot of awards, top honors in my center. And also जब आप अपने center में जीते हो तो आपको दिल्ली भेजा जाता है, जहाँ से सारे जो दूसरे सेंटर से जो अवार्ड विनर्स हैं, तो आप उनसे भिड़ते हैं. तो आई वन देयर ऑल्सो. सो आई गॉट बेस्ट डिज़ाइन कलेक्शन एंड मोस्ट क्रिएटिव कलेक्शन एंड ब्रेक थ्रू डिज़ाइनर ऑफ द ईयर. ऐसे 3 अवार्ड्स मिले थे मुझे. तो आई थिंक मेरे फादर को भी लगा था कि ठीक है बेटा कुछ लायक है. तो वो तो डॉक्टरी कराना चाहते थे, लेकिन 52% से क्या होता है. सो इट वॉज नॉट कंपेटिटिव. तो थे हम लोग, क्योंकि एक क्लास के अंदर ही दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, some of them were graduates and some of them were a lot more intelligent than I was. But somewhere you have to back yourself. True. जो I was confident of my skills. तो मैंने कहा ठीक है, जो इसी को मतलब तराशते हैं. और and I really had a great time. 3 साल हमने जो काटे हैं वहाँ पे, and first time also hostel experience वगैरह. Right. तो that was also very liberating. बहुत मजा आया. फिर एक्टिंग कैसे? एक्टिंग तो बचपन से ही मुझे शौक था. जैसे घर पे ज़्यादातर हिंदी फिल्मों के गाने ही चलते थे, जो 50s और 60s के ज़्यादातर गाने होते थे. तो आई थिंक माई पेरेंट्स ग्रू अप लिसनिंग टू दैट ओवर द रेडियो. हम लोग बेसिकली हैं साउथ से, फ्रॉम कूर्ग
जो कर्नाटक के जो वेस्टर्न पहाड़ी इलाका है वहाँ पे है, तो पेशे से कॉफ़ी प्लांटर्स हैं सारे लोग वहाँ पे। बट हिंदी फिल्मों का शौक तो आई थिंक आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो आज भी अब हमारे घर आएंगे तो कुछ न कुछ गाना मेरे पिताजी गुनगुना रहे होते हैं या कुछ सुन रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो आप भी गाते हैं? नहीं, नॉट रियली। थोड़ा कोशिश करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे माता पिता दोनों बहुत अच्छे गायक हैं और मम्मी ने थोड़ी सी तालीम भी ली है। बट आई थिंक माई डैड इज जस्ट इनक्रेडिबली टैलेंटेड। विदाउट एनी तालीम ही जस्ट सिंग्स सो ब्यूटिफुली। सो एक्टिंग, मेरी मम्मी ज्यादातर स्टेज पे बहुत काम करती थी बिफोर शी फेल अ लिटिल इल ड्यू टू रूमेटिज्म। और पिताजी को इतना शौक नहीं था, लेकिन वो भी करते थे थोड़ा, स्टेज पे दोनों करते थे। तो आई वॉज वेरी यूज टू ट्रैवलिंग विद माई मदर एंड सिटिंग फॉर हर रिहर्सल्स। और वो नाटकों को लेके एमेच्योर लेवल पे नाटकों को लेके बाहर कहीं किसी दूसरे प्रदेश में जाते थे तो मैं जाता था छुट्टी लेके स्कूल से, जस्ट टू सी हर परफॉर्म। एंड स्कूल में करता था मैं, आई थिंक 5-6 साल की उम्र से कुछ न कुछ मोनोलॉग्स या माइम शोज। ये टीवी पर आई थिंक वो दूरदर्शन में माइम शोज आते थे पहले। I think Mr. Penthal used to do a lot of mime shows for DD जो रात को आते थे। तो I would take inspiration from that. I would take inspiration from Chaplin and Buster Keaton, watching them, and I would just cook up some nonsense. I can't even remember. वो सब करता था तो स्कूल में पता था कि ये कुछ करता है, तो साल में एटलीस्ट 2-3 शोज तो मैं अकेले कुछ ना कुछ ऐसे लिख के करता था। तो शौक तो बचपन से था। एंड आपको जो फैशन इंडस्ट्री में ग्राउंडिंग था, वो कैसे आपको एक्टिंग में हेल्प करता है? आप हमें जरा बताएंगे, लाइक विद एन एग्जांपल ऑफ समथिंग कि कुछ ऐसा था जो आप करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था, फिर आपको अपना फैशन डिजाइनिंग के दिन याद आए। बेसिकली फिल्म मेकिंग इज जो डायरेक्टर की जो क्राफ्ट होती है, बिकॉज वो सेंसिबिलिटीज, बिकॉज एक फ्रेम सेट करना होता है, एक लॉट ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन दैट। तो वो आपको समझ आती है कि एग्जैक्टली क्या है, एक फ्रेम में क्या दिखा रहे हैं आप। तो जो एक्टर्स के जो मूवमेंट्स हैं, जो ब्लॉकिंग है, कभी कभार क्या होता है वो एक स्पेसिफिक लुक चाहते हैं कि जस्ट लुक ओवर योर लेफ्ट और लुक ओवर योर राइट और लुक अप, चिन अप। ये कभी कभी जो एक्टर्स के जो टेक्निक्स होते हैं, उनकी जो क्राफ्ट होती है, इट कैन इंटरफेयर विद दैट। बट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ डिजाइन बैकग्राउंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो फ्रेमिंग क्या है। सो इट डजंट थ्रो मी ऑफ। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू बिकॉज जब आप कुछ कर रहे होते हैं, अपने दूसरे एक्टर के साथ कर रहे होते हैं, तो ये जो डिजाइन सेंसिबिलिटी से आपको लगता है कि अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये शायद दिखने में भी अच्छा रहेगा। तो वो समझने में आसानी होती है। एंड फिल्म मेकिंग इज डिजाइन, राइट? लाइक अ डायरेक्टर, ही डिजाइन्स द फिल्म, ही क्राफ्ट्स द फिल्म, ही पुट्स विजुअल्स टुगेदर एंड ही टेल्स यू अ स्टोरी, ही स्टिचेस देम टुगेदर। सो आई थिंक इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, क्योंकि मैं डिजाइन बैकग्राउंड से हूँ। तो ऐसे लगता है कि आपने डायरेक्शन पे काफी सोच की है, तो आप डायरेक्शन भी करना चाहते हैं कभी? मैं जरूर करना चाहूंगा। 2 साल पहले किसी ने पूछा था, मैंने कहा था कि नहीं, आई एम जस्ट एन एक्टर, ये बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं मैं। बट अभी मुझे लग रहा है कि पिछले 1 साल से मुझे लग रहा है कि शायद मैं ये एक कोशिश, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो करूंगा कि मैं अपनी फिल्म बनाऊं। तो आई एम ट्राइंग टू राइट समथिंग ऑल्सो ऑन माई ओन। मैं वही पूछने वाली थी, आप कुछ लिख रहे हैं? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। और आई एम नॉट अ वेरी गुड राइटर, आई थिंक आई विल मेक अ बेटर डायरेक्टर। सो शायद मेरे पास ये जो कॉन्सेप्ट है, आई शुड टेक इट टू अ बेटर राइटर, गेट इट रिटन एंड देन जस्ट ट्राई एंड डायरेक्ट अ फिल्म। कोशिश ये है कि मैं एक एक्शन मूवी बनाऊं। ओके, आई नो, बट काइंड ऑफ अप्रोच इट लाइक इट्स अ ड्रामा। ओके, वील वेट फॉर दैट। हाँ जी। ये जो फास्ट हैंडहेल्ड और ये शेकी कैमरा और ये जिब, वो सब जो स्टाइलाइज शॉट्स होते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली पसंद नहीं है। तो आई वांट टू डू इट। मेरे लिए चैलेंजिंग होगा कि एक एक्शन मूवी में करूं where the camera is static on a stick. Okay. तो वो जो चेसेस हैं वो हैंडल कैमरा वो कैसे करूंगा, आई डोंट नो। आई हैव टू फिगर दैट आउट। लेकिन यही चैलेंज है। तो होपफुली, कोई जल्दबाजी नहीं है। आई विल डू माय फिल्म व्हेन आई एम रेडी, मे बी इन 2 years, 5 years, मे बी 10, आई डोंट नो। ओके। तो जब आप एक प्रोफेशन में हो, जैसे आप फैशन इंडस्ट्री में थे, लेकिन आपका हार्ट दूसरे प्रोफेशन में, जैसे एक्टिंग में, तो कैसे लगता है, कितना मडल्ड होते हैं अ पर्सन इन द हेड, कितनी मुश्किल होती है एक से दूसरे में शिफ्ट करना? मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी। मैं सन 2000 में ग्रेजुएट हुआ था और इमीडिएटली आई स्टार्टेड वर्किंग इन द फैशन इंडस्ट्री। और मैं पढ़ाता था और मैंने अपनी डिज़ाइन कंपनी शुरू की, कंसल्टेंसी की,
प्रोजेक्ट मैंने, और दोस्तों के साथ एक कंपनी शुरू किया था, फिर वो बंद भी कर दिया। तो बहुत कुछ किया हुआ मैंने, एंड आई वॉज गुड एट इट। एक ये था कि जो डिज़ाइन, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये कला है, ये मैं कर सकता हूँ, और ये लोगों से वो एक वेरिफिकेशन भी मिलता था फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे वर अप्रिशिएटिव ऑफ माय वर्क। लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि बचपन की ख्वाहिश ये थी कि जो स्टूपिड से सपने देखते हैं ना, वो ये था कि मैं हिंदी फिल्मों में काम करूं। और कहीं ना कहीं तो ये सपना टूट भी गया था, लेकिन 98 में एक फिल्म आई थी सत्या जी, उसने वापस ये अरमान जगा दिए मेरे अंदर। Because after, I think that movie changed the whole way actors were perceived and how you could use actors in cinema. Right. And it changed cinema also, and it spawned the gangster genre as well. Yes. And I think रामू जी और मनोज जी को मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक्टर जो हैं आजकल, उन्हीं की बदौलत काम कर रहे हैं। The shift was easy because 2006 से मैं प्लानिंग कर रहा था कि भाई मुझे तो ट्राई करना पड़ेगा, एक जाके मैं कोशिश करूँगा। थोड़े बहुत पैसे बन गए थे और घर से थोड़ा सपोर्ट मिला कि ठीक है जाके आओ, और मेरे क्लाइंट्स जो थे दे वर ऑल्सो सपोर्टिव कि आप चाहते हो तो आप मुंबई से भी हमारे लिए काम कर सकते हो। सो एक सेफ्टी नेट था, तो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। और 2008 को जब मैं यहाँ पे मुंबई आया था टू ट्राई एंड बी अ प्रोफेशनल एक्टर, स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल यूज दिस वर्ड स्ट्रगल, यू स्ट्रगल योर एंटायर लाइफ। हाँ, so to try and be a professional actor, because before this मैं एक amateur actor था जी। तो वो चेंज ओवर जो है वो इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए, because I had prepared myself and यही तो करना चाहता था मैं। yeah. और आप अपने लिए डिजाइन करते हैं अभी फिल्म्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी और के लिए नहीं, तो छोड़ ही दिया पूरा? मैंने, आई एम रिटायर्ड, आई एम indefinitely retired from design right now because I'm having too much fun being an actor, yeah, being in cinema, working in cinema। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी प्रोजेक्ट में, बिकॉज आई नो ऑल द टर्म्स और आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजाइन एंड फैशन, तो स्टाइलिस्ट होते हैं, उनको चौंकाने के लिए मैं कुछ बोल देता हूँ। सो सडनली लाइक, अरे इनको कैसे पता ये सब? तो फिर मेरी हिस्ट्री, अब तो कुछ लोग रिसर्च करके आते हैं कि वो NFTs हैं, तो थोड़ा डर के आते हैं कि पता नहीं इनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बट आई डोंट नो, आई मीन आई फोकस ऑन जो कैरेक्टर मैं प्ले करने जा रहा हूँ, जिस फिल्म में मैं काम करने जा रहा हूँ, उसके लिए अगर ये लुक सही है तो फिर वो सही है। ओके, या तो आपकी फर्स्ट फिल्म थी द गर्ल इन येलो बूट्स। दैट गर्ल इन येलो बूट्स, यस, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, जिसमें कल्की थी और नसीरुद्दीन शाह साहब थे। जी जी। तो इतने अकम्प्लिश्ड एंड कॉम्पिटेंट एक्टर्स के साथ काम करने में आपको थोड़ा झिझक लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको, एक्सक्लूसिव। दैट गर्ल इन येलो बूट्स इज नॉट माय फर्स्ट फिल्म। ओके। सो मुंबई जब मैं आया तो मैंने 2 दिन का काम किया था। टीना की चाबी करके एक फिल्म हुई थी जिसमें रणवीर शौरी थे, और गीतांजलि थापा करके एक एक्ट्रेस, उनकी पहली पिक्चर भी थी वो। तो उसमें 2 दिन मैंने काम किया था। वो फिल्म आई डोंट नो व्हाई वो रिलीज नहीं हुई। टीना की चाबी कंप्लीट हुई थी, हाँ। ये 2008 में कंप्लीट हुई थी। तो अमित सक्सेना जिन्होंने जिस्म 1 बनाई थी जी, उनकी फिल्म थी ये। हाँ। तो एक कॉमेडी ऐसे कुछ, मैंने कई सारे दोस्त भी थे उसमें, तो किसी ने बोल दिया कि एक लड़का है। तो फिल्म का विलन चेन्नई गणेश करके एक साउथ के एक पॉपुलर एक्टर हैं, कैरेक्टर एक्टर हैं। तो वो उनके सेक्रेटरी का कुछ रोल था, तो मुझे बुला लिया। तो क्योंकि मैं साउथ से, मैं तमिल बोलता हूँ, तो मैंने थोड़े से लाइंस इम्प्रोवाइज किए वहाँ पे। तो वो गणेश सर थोड़े से चौंक गए थे शॉर्ट में कि मैं, तू तमिल बोलता है। तो वो एक्चुअली मेरी फर्स्ट फिल्म थी। वो भी नहीं है एक्चुअली इससे भी पहले बैंगलोर में 2002 में एक फिल्म अंग्रेजी में शूट कर रहे थे, जब भी ये थोड़ा क्रॉसओवर का एक जॉनर हुआ करता था तब। आई थिंक इट वाज द एंड, लास्ट फ्यू डेज ऑफ क्रॉसओवर सिनेमा। तो वो ब्राइड्स वांटेड करके एक फिल्म थी, सारा जेन डियाज वाज द लीडिंग लेडी उसमें, और मैं आई वाज प्लेइंग वन ऑफ द फ्रेंड्स कॉल्ड मनीष। I had like blue streaks in my hair and like वो tie dye clothes वगैरह वगैरह। Okay. Psychedelic जो बोलते थे। Psychedelic, हाँ, वो जो थोड़े से stoner टाइप के होते हैं। तो I was really bad in that movie. That was the first time I think मुझे ये realization हुआ था कि सीखना पड़ेगा। Okay. कैमरे के सामने काम नहीं हो रहा। But I'm very fortunate that film didn't release. नहीं, बट फिर जब आपने कल्की और नसीरुद्दीन शाह के साथ काम किया, इंटिमिडेटिंग बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि आई थिंक ये क्रेडिट मैं अनुराग कश्यप को देना चाहूंगा, क्योंकि आई वाज वन ऑफ द लास्ट पीपल टू बी कास्ट इन दैट फिल्म। लेकिन दैट मैन ऑलवेज मेड मी फील दैट ही ट्रस्ट्स मी विदाउट हैविंग टू से।
Okay. तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो क्रिएटिव काम के लिए बहुत कंड्यूसिव है। तो अपने एक्टरों पे बहुत भरोसा दिखाते हैं वो, लेकिन कहते नहीं है कि आई ट्रस्ट यू, ऐसा कुछ नहीं है। सजेशंस देते हैं कि ये सीन में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि आप इंस्टिंक्टिवली कुछ करना चाहते हैं तो वो करने देते हैं। तो नसीर साहब के साथ तो मेरा कोई सीन नहीं था। एक छोटा सा वाक्य मैं बाद में बताऊंगा आपको, व्हेन आई मेट हिम। बट कल की मेरी दोस्त बन चुकी थी अब तक, तो इट वाज कंफर्टेबल। और शूट से पहले मैं कल्कि को फ़ोन करके बोलता था मैं आ रहा हूँ तेरे घर, लेट्स रिहर्स दिस सीन। सो हम लोग बहुत रिहर्सल करके जाते, तो सेट पे इतना समय बर्बाद नहीं हुआ था। बट ये क्रेडिट इंटिमिडेटिंग बिल्कुल नहीं लगा, बिकॉज जब ब्राइड्स वांटेड में अपने आप को देखता हूँ, वहाँ पे मैं बहुत इंटिमिडेटेड था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई वाज बैड। लेकिन जब दैट गर्ल इन येलो बूट्स कर रहा था, एक कॉन्फिडेंस था अंदर कि आई एम गुड, आई न्यू आई वाज गुड, and I just wanted to give everything I have. I poured everything I have into that role. और एक कंफर्ट लेवल भी था कि दोस्तों के साथ काम कर रहा हूँ और अनुराग के साथ काम कर रहा हूँ। अब आपने राम गोपाल वर्मा एंड मनोज बाजपेयी का नाम लिया कि उन्होंने जब सत्या बनाई तो आप जैसे एक्टर्स को मौका मिला। आपके दूसरे इन्फ्लुएंसेस कौन है फिल्म में? इरफान खान, उनकी एक फिल्म आई थी हासिल, तो उससे पहले मतलब एक झलकियों में दिखा रहे थे कि वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। बट आई थिंक फर्स्ट टाइम एवरीबडी सैट अप एंड नोटिस दैट ही इज डिफरेंट, एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उसमें, एंड दैट उससे प्रेरणा ली। चोरी भी किया मैंने बहुत, आजकल भी मैं बहुत यूज करता हूँ खान साहब को, उनको पता नहीं है शायद, बट आई मास्क इट, लाइक आई मेक इट माई ओन। मतलब आई डोंट ट्राई टू मिमिक दीज पीपल। फिर जीन हैकमैन is a huge influence. French Connection 1 and 2 देखने के बाद बहुत साल पहले मैंने I think early 90s में देखा था, मैंने देखी थी मैंने ये फिल्में, and then मैं I used to wonder कि वहाँ के एक्टर्स ये कैसे करते हैं। It's so believable when they do or say things. ये कैसे होता है? मतलब ठीक है, हमारी फिल्में मज़ेदार हैं, देखने में मज़ा आता है, एंड आई लव ऑल और हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, लेकिन वो बात नहीं है, वो रियलिज्म नहीं है। आप महसूस नहीं कर सकते कि उनको मतलब दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, खुशी हो रही है वगैरह। सो आई वाज बी फैसिनेटेड विद दैट होल थिंग, दैट आई हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राफ्ट, बट आई न्यू दैट कुछ तो है बात इसमें। सो आई थिंक जीन हैकमैन आई काइंड ऑफ लाइक रियली लव्ड। क्रिस्टियन बेल, जो he was famous for being Batman, but I think he's a far more versatile actor than that. और फिर Daniel Day-Lewis, there is Daniel Day-Lewis और फिर बाकी सब। So he's like that, he's like that. But वो एक है unattainable जो है ना मेरे लिए, वो stature is Daniel Day-Lewis। और एक आदिल हुसैन करके एक एक्टर, आदिल हुसैन, yes। हाँ, उनका एक नाटक था ओथेलो। I saw that and I was like very deeply like influenced by his way of approaching things. और एक और नाटककार हैं और नाटक के एक्टर हैं वो विनय कुमार जी, आदिशक्ति में है वो लोग। One of the most watchable actors on stage. I've also been really influenced. मैं चुराता हूँ इन सब का, मैं चुराता हूँ, आदिल साहब का चुराता हूँ, विनय कुमार का चुराता हूँ, नसीर साहब का चुराता हूँ, सबका चुरा के मैं अपना कुछ मिशमैश करके। इन दैट केस हम से आप जो चुराते हैं बड़े स्टाइल से करते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता किसी को, पता नहीं चलता बिल्कुल भी। एग्जैक्टली। It's time for a break. We'll be back with you, Gulshan, in a minute. Okay. Hi, I'm Amit Verma, the host of the weekly podcast, The Seen and the Unseen. In my show, I examine the seen effects and the unintended consequences of public policy and private action. I show how policies meant to help the poor often end up hurting the poor. I've done episodes so far on demonetization, GST, surgical strikes, immigration and MRP. And I will continue my forensic assault on the truth in the weeks to come. Catch the show every Monday on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you prefer. Or visit seenunseen.in for all the latest updates. Welcome back. We're in conversation with Gulshan Devaya. Now, you know, most of the actors जिनके साथ आपने काम किया, they are what we call, I wouldn't say alternate actors, but they are the actors
who have proven themselves time and again. जब आप मेन स्ट्रीम एक्टर्स के साथ काम करते, जैसे दम और दम में आपने किया अभिषेक बच्चन और बिपाशा बासु के साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा आपके साथ? अभिषेक के साथ तो मेरा कोई सीन नहीं था, बिकॉज वो फिल्म में जब मैं मर जाता हूँ, मेरी बॉडी पड़ी होती है नीचे जमीन पर, तब वो आते हैं. सो दैट्स जस्ट वन थिंग. बट ही वाज वेरी अप्रिशिएटिव. फिल्म देखने के बाद ही केम टू मी एंड ही सेड दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. माय फादर एंड माय वाइफ आर सेंडिंग यू देयर रिगार्ड्स. ओके. बट इट वुड बी नाइस अगर एक मौका मिलेगा उनके साथ प्रॉपरली काम करने का, तो आई वुड एंजॉय इट. जी. बिपाशा के साथ एक सीन था, आई थिंक इट वाज देयर. और आई थिंक इनिशियली शी वाज अ बिट सरप्राइज्ड दैट वी वर सो सुपर प्रिपेयर्ड. लाइनों को लेकर सब कुछ इन पैट, आई न्यू ऑल द लाइंस. टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पहली बार मैं किसी स्टार को मिल रहा था इतने करीब से, तो आई वांटेड टू डू माय बेस्ट एंड नॉट टू इम्प्रेस हर और एनीबडी एल्स. बट वो एक हल्का सा इंटिमिडेट हो जाते हो आप, क्योंकि इससे पहले मैं जिस दुनिया में था वहाँ पे सिर्फ इनको मैं पर्दे पे देखता था, और एक फैंटेसाइज, एक रोमांटिसाइज्ड फीलिंग भी हो जाती है. यू टेंड टू रोमांटिसाइज देम एंड देयर पर्सोना एंड एवरीथिंग, सो यू गेट अ लिटिल इन्फ्लुएंस्ड एंड इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम. आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है. तो अभी भी होता है. जब माधुरी जी को मैंने एक बार देखा तो मैंने बगल में बैठी थी ना, आई वाज लाइक आई डिडंट वांट टू सिट देयर, आई जस्ट वांट टू लाइक आई कांट हैंडल दिस. सो yeah, वो है. I was a bit intimidated by her and I just wanted to do my job well and I think I managed to do that. अभी शैतान भी अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस किया जी, राइट? तो आप क्या कहेंगे, कितने, क्योंकि आपकी पहली फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था जी, तो आप कितना एक्सटेंड तक आपका करियर इज बिकॉज ऑफ अनुराग कश्यप? मेरी पहली की 2 फिल्में जो हैं, जो 2011 में 3 फिल्में रिलीज हुई थी जी, उसमें सबसे पहले हुआ था दम मारो दम, जो RSC रमेश सिप्पी एंटरटेनमेंट, जी, तो सिप्पी साहब के साथ था. और बाकी की 2 फिल्में जो है वो अनुराग कश्यप से कहीं ना कहीं, मतलब ही डायरेक्टेड मी इन 1 फिल्म और शैतान को उन्होंने प्रोड्यूस किया था. जी. तो श्रेय तो जाता है उनको कि 3 अच्छे डायरेक्टरों के साथ 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में. तो शैतान बहुत ही एक स्टाइलाइज्ड फिल्म थी. दम मारो दम में मेरा किरदार कुछ अलग था, और दैट गर्ल इन येलो बूट्स, सो डीप इंडी स्टाइल में हमने बनाई थी वो फिल्म. सो 3 अलग अलग एक वर्सिटैलिटी दिखाने का एक मौका मिल गया. एंड आई थिंक ही ट्रस्टेड मी एंड ही बैक्ड मी एंड ही गेव मी दोज अपॉर्चुनिटीज. इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका. एंड आज मैं काम कर रहा हूँ, आई थिंक बिकॉज ही गेव मी दोज अपॉर्चुनिटीज. ओके. एंड अनुराग इज ऑल्सो हैज बीन एन असिस्टेंट टू रामू. जी. तो उनका स्टाइल और रामू के स्टाइल में आपको कितना फर्क है? रामू जी के साथ आई हैव नॉट वर्कड विद रामू जी, सो आई डोंट नो हाउ इट इज. आई हैव ओनली हर्ड पीपल से अबाउट रामू जी एंड these days a lot of things are said about him. But I think Anurag has a very organic style of working. वो जो टीम चूज करते हैं उन पे बहुत भरोसा करते हैं. उनके DOP या उनके फर्स्ट असिस्टेंट जो होते हैं डायरेक्शन टीम में, उनके राइटर्स और उनके एक्टर्स खास करके. He likes to devise scenes. वो लिखते हैं सीन, बट आपको ऑन लोकेशन अगर एक्टर्स इम्पल्सिवली कुछ करना चाहते हैं या दे वांट टू गेट क्रिएटिव, उसके लिए बहुत छूट देते हैं. और लंबे लंबे टेक्स लेते हैं एंड देन फिर कभी कभी एडिट करना मुश्किल हो जाता है, बट देन एक फ्रीडम मिल जाता है आपको. यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ. सो आई थिंक ही हैज अ वेरी ऑर्गेनिक वे ऑफ डूइंग इट. तो एक बार हम लोग काम कर रहे थे तो अनुराग ने कहा था कि ठीक है, तुम लोग स्क्रिप्ट को जानते हो, ठीक है, अभी इसको ले जाओ. I mean, do something with it. Okay. It's your responsibility and it's your prerogative to sort of play with it and do something. So that's kind of interesting. Exactly. और शैतान के लिए आप काफी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए. जी. तो उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका? एक्चुअली 3 फिल्मों के लिए नॉमिनेट हुआ था, जीता कुछ नहीं, बट इट वाज ग्रेट. आई रियली एंजॉयड ऑल दोज नॉमिनेशंस, क्योंकि पहली बार मैं 2011 की बात थी, 2008 में आया था और मुझे बिल्कुल ये मतलब आइडिया नहीं था कि मैं कैसे करूँगा, मतलब फिल्मों में काम करना है कैसे, मुझे पता नहीं था. और मैं ऑडिशंस में जाता नहीं था. तो जब मेरी फिल्में रिलीज हुई थी तो लॉट ऑफ पीपल वर सरप्राइज्ड कि ये कौन है बंदा, इसको पहले कभी देखा नहीं है. सो दैट वाज आल्सो अ नाइस फीलिंग. सारे अवार्ड सेरेमनीज, अच्छे अच्छे कपड़े, सूट्स वगैरह पहन के मैं गया था. नाम जब अनाउंस होता है तो अच्छा लगता है. एंड आई थिंक 2011 में अगर मैं कुछ जीतता तो मुझे बहुत खुशी मिलती. बट ना, इट्स आई एम ओवर इट नाउ. एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, बट देन आई थिंक जब फिल्में रिलीज हुई और जिस तरह से रिव्यूज आ रहे थे,
और खासकर मेरे काम को लेके जिस तरह से प्रशंसा हो रही थी, तो मुझे लगा कि नॉमिनेशंस तो मिल ही जाएंगे, और वो हुआ। और हेट स्टोरी में आपका नेगेटिव रोल बहुत अप्रिशिएट हुआ जी। तो एसेंशियल डिफरेंस क्या है जब आप पॉजिटिव एंड हालांकि आपने ज्यादा नेगेटिव किए हैं जी, एसेंशियल डिफरेंस क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल्स करने में फॉर एन एक्टर? कोई डिफरेंस नहीं है। वो स्क्रिप्ट और सीन और आपके को एक्टर्स के साथ जिस तरह से आपको इंटरेक्शन करना है वो आपको करना ही पड़ेगा। यू ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ इन द मोमेंट, एंड दैट्स समथिंग दैट आई थिंक व्हाट जीन हैकमैन यूज्ड टू डू सो वेल व्हेन आई डिडंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। सो वही करना होता है। ये आप ऐसे सोचते हो कि मैं विलन हूँ तो मतलब विलन की एक्टिंग करूंगा, सो दैट आई थिंक वुड मेक इट वेरी टू डायमेंशनल कैरेक्टर्स। दैट इज आई सपोज वो एक अलग फॉर्म है। उस टाइप की फिल्में बनती थी पहले और उसको भी हमने बहुत एंजॉय किया। इट्स अ डिफरेंट फॉर्म, बट आई थिंक आजकल जो दौर चल रहा है और हमारे जैसे एक्टर जिस तरह का काम कर रहे हैं, आई थिंक वो ट्रूथफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक इल्यूजन जो हम क्रिएट करते हैं ऑडियंस के लिए, अगर आप हल्का सा भी उससे हट के गए तो फिर वो शैटर, द इल्यूजन टूट जाती है और फिर देन द ऑडियंस वोंट बिलीव व्हाट यू डूइंग एंड सेइंग। तो मुझे लगता है कि मैं अगर एक नेगेटिव रोल कर रहा हूँ तो ये सोच के अप्रोच नहीं करता हूँ कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। मेरे हिसाब से जो वो कर रहा है, जैसे हेट स्टोरी में वो जो कर रहा है, बिकॉज एम्बिशियस आदमी था, उसने बदला लेने के लिए बहुत कुछ किया, उसके हिसाब से ही डिड व्हाटएवर ही हैड टू डू इन ऑर्डर टू सक्सीड, और एट अनदर लेवल टू गेट हिज फादर टू टेक नोटिस ऑफ हिम एंड से कि बेटा मतलब ठीक है, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके लिए वो कर रहा था। सो फॉर मी दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट कि ये जो भी कर रहा है अपने बाप को खुश करने के लिए कर रहा है। तो आप उसमें मतलब द जस्टिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर आप ढूंढ के उसके हिसाब से he knows what he's doing is wrong. All those characters they know, but then somewhere they do find a justification for what they did. I'm sure if Adolf Hitler was alive today, he would justify it very absolutely, yeah, what he did. आपको थिएटर करने का टाइम अभी भी मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम ऑल्सो इंडेफिनेटली रिटायर्ड फ्रॉम थिएटर। मुझे एक्चुअली ना मेरी फितरत जो है वो सिनेमा में मतलब अटकी हुई है, तो मुझे बहुत, आई एम हैविंग सो मच फन वर्किंग इन सिनेमा। सच बताऊं तो अभी मन भी नहीं करता कि स्टेज पे वापस जाऊं, लेकिन एक दिन वो करेगा, अंदर से एक आवाज उठेगी तो मैं वापस जाऊंगा। बट आई एम नॉट रियली मिसिंग बीइंग ऑन स्टेज और एनीथिंग। बट आप बहुत यंग एज में बहुत इंडेफिनेट रिटायरमेंट ले चुके हो। ये भी कोई उम्र है टू बी इंडेफिनेटली रिटायर्ड। आई नो, बट इट्स काइंड ऑफ कूल टू से इट, इंडेफिनेटली रिटायर्ड। अच्छा, जब आप संजय लीला बंसाली जैसे एक्टर डायरेक्टर के साथ काम करते हो तो उसमें इंस्ट्रक्शन कितना है और इंस्टिंक्ट कितना है? आई मीन इंस्टिंक्ट का परमिशन भी है कि? जी बिल्कुल है। आई थिंक मैंने जितने भी सीन्स किए थे उनके साथ में रामलीला में बहुत सारे दिन, एंड ही बहुत इत्मीनान से और बहुत तसल्ली से शूट करते हैं वो, तो आपको बहुत टाइम भी मिल जाता है। सो देयर वर लॉट ऑफ वर्किंग डेज। उसमें मतलब 2 फिल्में, इंडिपेंडेंट फिल्में बना लेंगे। मतलब जितने दिन मैंने उनके साथ तो लेकिन मुझे बड़ा मजा भी आया क्योंकि उससे पहले मैं कभी मिला नहीं था उनको, एंड यू ओनली नो अबाउट हिम फ्रॉम व्हाट पीपल हैव टू से, एंड पीपल से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, बट आई वुड लाइक टू से दैट ही इज एन एक्सट्रीमली पैशनेट मैन एंड ही इज ड्रिवन बाय हिज पैशन एंड हिज फॉर सिनेमा, एंड अगर वो आप समझ लेते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इजी टू वर्क विथ हिम, और वो करने देते थे। ही डिडंट नो माय वर्क, ही जस्ट मेट मी और एक 20 मिनट हमने आपस में बातें करी, तो उन्होंने कुछ पगड़ियों के स्टाइल्स ट्राई किए थे मुझ पर, एंड ही सेड दैट आई एम ओके विद दिस बॉय। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही सेड टू द कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन। सो देन आई वाज इन द फिल्म। तो जब हम शूट कर रहे थे तो मैं एक तो मतलब इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम इन इंडिया, सो अगेन लाइक हाउ आई हैड टू प्रिपेयर व्हेन आई वाज डूइंग द सीन विद बिपाशा, तो ये तैयारी करके जा रहा था मैं। तो बंसाली साहब के साथ तो ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन जो उनके राइटर्स थे उनके मैंने दिमाग चाट लिए थे कि स्क्रिप्ट को लेकर कि ये वो है, तो मैंने कुछ एक तैयारी करके गया था मैं। तो द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड शूटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द शूट, या सो इवन बिफोर दीपिका एंड रणवीर हैड जॉइंड अस। सो सुप्रिया जी के साथ में एक सीन था मेरा, तो आफ्टर आई डिड द फर्स्ट फ्यू टेक्स एंड आई थिंक आई कुड सी दैट he enjoyed the takes that I gave him. And film wrap hote he said that he really enjoyed working with me. That's very flattering. Which was very, very, very flattering and was very nice. And
I think I could have done better in hindsight. I think every actor feels that but about वो his छोड़ते work. थे. I mean, sometimes he would be particular कि ये shot उनको वैसे चाहिए, तो वो मैं कर देता था. Because by now I had an understanding of what his craft is. Yes. लेकिन कभी-कभी वो बोलते थे कि just do something. Okay. करो तुम अपना कुछ करो. और उसको then he would keep it. Okay. He would keep it in the final edit. वैसे when you accept a script, what are your touch points कि ये होना चाहिए, या these are the things that make me want to accept? I should enjoy reading it. जो आपको 15-20 पन्नों में पता चल जाता है कि ये स्क्रिप्ट कहाँ जा रही है, आप इज इट हुकिंग यू और नॉट. इवन आपको अगर कंफ्यूजन है 15-20 पेजेस में, विच इज ऑल्सो गुड, क्योंकि एटलीस्ट यू क्यूरियस की मतलब आगे क्या होने वाला है. आई मीन आई वांट टू सी द ग्रोथ ऑफ, आई मीन वेयर द स्टोरी लीड्स, या ये किरदार जो मुझे ऑफर किया गया है ये कहाँ जाएगा. तो इट्स द जो पार्ट ऑफर किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है, स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टर जिनके साथ काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब मंझे हुए डायरेक्टर होने चाहिए. एक कनेक्ट हो जाता है जब आप बैठ के बात करते हो. तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर वेल, देन आप अपना क्राफ्ट में उसके हिसाब से टेलर करके अब उनको जो चाहिए वो दे सकते हो आप. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं हमेशा डायरेक्टरों से मिल के एक थोड़ी सी बॉन्डिंग सेशंस, आई रियली लाइक इंटरेक्टिंग विद देम. और इवन बंसाली सर के साथ भी सेट पे शूट से पहले इतना टाइम नहीं मिला था, बट ऑन सेट आई वुड सिट नेक्स्ट टू हिज मॉनिटर एंड जस्ट सी हाउ ही डज थिंग्स, एंड समटाइम्स वो सजेशन देने की हिमाकत भी करता था. तो अगर आपको एक बड़ी फिल्म, मेन स्ट्रीम फिल्म में छोटा सा रोल ऑफर दिया हो एंड एट द सेम टाइम एक छोटी सी फिल्म, इंडी फिल्म में बड़ा सा रोल ऑफर हो, तो आप कौन सा चूज करेंगे? ये ऐसे बताना बहुत मुश्किल है. व्हाट वुड बी एट दैट टाइम, बिकॉज ये व्हाइट एंड ब्लैक वाला मामला नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि ये स्क्रिप्ट क्या है, ये टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए. अगर वो इंडी फिल्म में मुझे लग रहा है कि मैं उसमें कुछ नया नहीं कर पाऊंगा, वैसा ही सेम जो मेरा पुराना, जैसा मैंने येलो बूट्स में किया था या शैतान में किया था, उसी टाइप का रेपिटेशन होगा, तो मैं शायद उसको मना कर दूं. और कमर्शियल फिल्म में अगर एक कुछ अपने तरीके से कुछ करने का, इंटरेस्टिंग करने का अगर मौका मिला, जैसे रामलीला, तो फिर मैं वो करूंगा. बट वो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि दैट आई विल चूज वन ओवर द अदर. ऐसा कुछ नहीं. एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द स्क्रिप्ट. हाँ, मेरे लिए दोनों इज जस्ट इट्स वर्क फॉर मी, एंड कि हाउ मच फन आई विल हैव डूइंग इट, विथ whom आई एम वर्किंग. तो वो भी है. दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट. लाइक इफ आई विल हैव मोर फन वर्किंग विद दिस कमर्शियल डायरेक्टर rather than some indie guy, then I would choose working with the commercial director. Yeah. अच्छा, हेट स्टोरी में आपका एरोटिक थ्रिलर था जी, और मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आप एरोटिक बार बार बोल रहे थे. एरोटिक क्या बोल रहा था मैं आप वो फिल्म को एरोटिक बहुत बार डिस्क्राइब कर रहे थे. अच्छा. एंड हंटर वाज एन एडल्ट कॉमेडी. तो आपको ये सीनियर साइड ऑफ लाइफ करना ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो टाइम पे मुझे लगा था कि दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, मुझे करना चाहिए, और मैंने किया. मैं ये कभी, आई थिंक प्रमोशन के टाइम पे थोड़ा मैंने रियलाइज किया कि हाँ, हेट स्टोरी जो है जिस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज दे वेरी अनअबैश्ड अबाउट इट, दे वेरी अपफ्रंट की एक इरोटिक थ्रिलर हम बना रहे हैं. तो हंटर ऑन इवन मोर, क्योंकि जब हम फिल्म शूट कर रहे थे तो मुझे बिल्कुल ये एडल्ट कॉमेडी सोच के नहीं कर रहा था मैं. ना ही हम लोग, हमारी जो टीम थी वो उसे इस तरह से अप्रोच कर रहे थे. मेरे हिसाब से इवन टुडे इट इज अ रोमांटिक कॉमेडी. It's a story of a guy who didn't grow up, and of a very insecure man who in the end realizes that somebody who is completely out of his league, who he thought was completely out of his league, accepts him for who he is and says, let's try. Okay. So it's about, that's the story. But I think वो ऊपरी, there are many layers to it. तो सबसे आगे वाला जो आप फसाद देखेंगे तो it's an adult comedy. Besides जैसे प्रमोट होता है नॉर्मली, वैसे ही एज एन ऑडियंस हमें तो हम मार्केटिंग टीम्स के अपने आइडियाज होते हैं, तो बम्स ऑन सीट्स कह के हमको चुप करा देते हैं. ट्रू. पर आपको कभी लाइक रेगुलर मेन स्ट्रीम हीरो बनना है, जिसे वो कपड़े भी अच्छे मिले, लड़की भी मिले, गाने गाए, स्विट्जरलैंड जाए या कहीं पे भी? डू यू वांट टू डू दैट सॉर्ट ऑफ रोल कभी? अगर मैं उसको अपने तरीके से अप्रोच कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा. एक चीज तो मैं समझ गया हूं कि आजकल मेरे कंटेम्प्रेरीज जो हैं, जो एक्टर्स हैं,
जो स्टार्स हैं, कुछ लोग तो स्टारडम को भी हासिल कर लिया उन्होंने, उनके साथ मैं वो उनकी जो क्राफ्ट है उसके साथ मैं compete नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता. There are many people who are far better dancers, far better looking than I am, and who suit that image of this romanticized Bollywood hero, that image. And I enjoy watching them. जैसे कि रणवीर, I really enjoy. He's an entertaining guy. I can't do the things that he does. या Tiger. Not many people can do the things that he does. Right. So, but I enjoy watching these people. लेकिन ऐसा कुछ रोल अगर मिलेगा, and if they would want to take a chance on me, who can't really dance as good as or fight as good as any of these guys, but still if they would, then it's an experiment. Then I'm totally up for it. मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अपने तरीके से इसको कैसे workable बनाया जाए. But I don't know. Okay. I'll be open for it. Okay. आपने कंगना सेन शर्मा की फिल्म दैट इन द गंज भी की है जी. उसके बारे में कुछ बताइए, वो रोल के बारे में. आप तिलोत्तमा शोम के साथ हैं ना? हाँ, तिलोत्तमा इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स. वो मेरी दोस्त भी है और काफी टाइम से ये हम दोनों की इच्छा थी कि ये कुछ करें. Okay. तो जब कोको ने ये स्क्रिप्ट दिया तो आई वाज रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. एक छोटी सी फिल्म बना रहे थे, लेकिन स्क्रिप्ट से ज्यादा मुझे आई थिंक कोको पे और उनकी सेंसिबिलिटीज पे कुछ भरोसा था कि ये एक अच्छी फिल्म बनाएंगे. और जितनी भी फिल्में मैंने अब तक की हैं, I would say that A Death in the Ganj is the most satisfying experience I've had as an actor. Okay. More while watching the film, the finished product, than actually करते हुए भी बहुत मजा आया था, बिकॉज सारे मेरे दोस्त थे और इट्स द बेस्ट कास्ट. अभी ओम जी, तनुजा जी, कल्की, जिम साहब, रणवीर शोरी who's an absolutely like he's a great guy, और तिलोत्तमा and Vikrant Messi, not to forget him. Such a fantastic cast. So it was so easy to work with these people. लेकिन जब फिल्म रेडी होके हमने वो स्क्रीनिंग किया था मामी, इट ओपन मामी, हीरोस में बैठ के, हीरोस नहीं, रीगल सिनेमा में बैठ के हम लोग देख रहे थे फिल्म. इट वाज द मोस्ट सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस. आई रियली एंजॉयड वाचिंग द फिल्म एंड आई हैव नेवर बीन हैप्पियर विद एनी ऑफ माय अदर फिल्म्स. ओके. या और आपकी फिल्म कैबरे विद ऋचा चड्ढा, पूजा भट्ट की फिल्म, वो आ रही है, उसमें आपने कैबरे किया है क्या? नहीं, ज्यादातर डांसिंग तो मैंने कुछ डांसिंग नहीं किया उसमें, ऋचा ने सब कुछ किया है. एंड इट वाज ग्रेट फन. आप करवाते हैं मतलब? हाँ जी, आप फिल्में करवाते हैं? वो तो फिल्म जब रिलीज होगी तब देख लीजिएगा. बट इट वाज ग्रेट फन वर्किंग. और वो मेरे हिसाब से अब तक मैंने जितनी भी फिल्में करी हैं, इट्स द मोस्ट कमर्शियल फिल्म ऑफ ऑल ऑफ द फिल्म्स आई हैव डन सो फार. लेकिन उसमें भी उन्होंने चांस लिया था कि एक दो नॉन कमर्शियल, जो परसेप्शन से जो नॉन कमर्शियल एक्टर्स हैं, उनको उन्होंने कमर्शियल स्क्रिप्ट दिया. सो आई थिंक वी हैव ट्राइड टू मेक, जो हमारे स्टाइल से वी हैव ट्राइड टू मेक इट वर्क, एंड आई एम रियली सैटिस्फाइड विद दैट. एंड ऋचा के साथ काम करना बहुत मजा आया, एंड पूजा के साथ काम करना बहुत मजा आया. और नए डायरेक्टर हैं कौस्तव नियोगी, सो ही इज ऑल्सो एन एड गाय. ही वाज इन एडवर्टाइजिंग बिफोर. ही इज ग्रेट फन टू बी अराउंड विद. और आप सोनी राजस्थान की फिल्म भी कर रहे हैं ना? सोनी की, हाँ, लव अफेयर करके. लव अफेयर, हाँ, इट्स I've signed it, but I don't know when it's going to go on floor. अब तक शुरू नहीं हुई? नहीं. But that's a great script. Love Affair is one. I'm really looking forward to it whenever they're ready to start, because it's I really enjoyed reading the script. And जो 3 main characters हैं, मैं, कल्की और अली फजल, each of them have like really like author backed roles. Okay. So it's a fantastic script. तो ये आप काफी मतलब इंडी फिल्म्स कर रहे हैं, और उनमें अक्सर कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स होते हैं जी, जिसकी वजह से मे बी यू कांट डू रीटेक्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आपके परफॉर्मेंस पे कितना असर होता है जब ये इंडी फिल्म्स आप करते हैं? एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको. जब हम लोग हंटर की शूटिंग कर रहे थे, हाँ, वो हर्षवर्धन कुलकर्णी की पहली फिल्म थी. इससे पहले उन्होंने एक फिल्म लिखी थी, हंसी तो फंसी, लेकिन वो एज अ डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी, और FTI के पास आउट है वो. तो उनमें एक भूत चढ़ा हुआ था कि फिल्म में करेंगे हम, फर्स्ट फिल्म हम फिल्म में करेंगे. तो हम लोग सुपर 16 में कर रहे थे. 35 के लिए तो बहुत महंगा हो जाता है, तो सुपर 16. So we used to do like 5, 6, 7 rehearsals of every scene. Okay. क्योंकि स्टॉक वेस्ट हो जाएगा. Exactly. तो समय की भी पाबंदी है, क्योंकि कई जगह हम लोग, ज्यादातर हमने पुणे में शूट किया है, तो वो जगह फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम वी हैव. ऊपर से हम लोग 6, 7 रिहर्सल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर भी आता है कि आप, जब ये फिल्म रोलिंग है,
आप स्टॉक को वेस्ट ना करें. You have to do it exactly. So which is the opposite of working with Mr. Bhansali, because he's like वहाँ पे 1-2 दिन मैंने काफी स्टॉक वेस्ट किया है. And he jokingly would refer कि मैं बिल भिजवाता हूँ. But with Hunter it was definitely एक वो we had to take that responsibility of saving stock. It becomes constraints होते हैं, जैसे you don't have that location for too long, or sometimes people who give you the, जैसे सेम हंटर में पुणे में हम लोग शूट कर रहे थे एक मार्केट जस्ट दिवाली से 1 हफ्ता पहले, तो जो भगदड़ मचती है वहाँ पे शॉपिंग सीजन होता है, और इट्स लाइक होल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ दोज लाइक बिग नॉट अंडरग्राउंड, जैसे रूफ्स होते हैं लेकिन अंदर बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, मार्केट लाइक क्रॉफोर्ड मार्केट टाइप के, वो टाइप का था. कपड़ों की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें सब रहे. वी हैड टू डू वन स्टेडी कैम शॉट ओवर देयर एंड द पीपल, वहाँ के लोग, हालांकि हमारे पास परमिशन था वहाँ शूट करने का, बट द पीपल वर नॉट हैप्पी. उन्होंने कहा कि धंधे का वक्त है, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो जी. सो वी हैड टू क्विकली डू टेक्स. वी डिड 3 स्टेडी कैम शॉट्स, वो लॉन्ग वाले थे. उसमें पहली बार जो हम कर रहे थे तो लोग ऐसे यहाँ से वहाँ गिर रहे थे बिकॉज दे हैड नो आइडिया, एंड बिफोर दे वर एनरेज्ड and something happens, we had to do another take and then get out of that place. वो हमने किया and it's in the film. Okay. Yeah, so these pressures are there, but it's fun, you know. मजा आता है कभी-कभी ऐसे pressures, क्योंकि you like, you know, they bank on you and then उस पे जब आप खरा उतरते हैं तो it's a very satisfying experience. And where do you see yourself 5 years from now? I don't know. Alive. Directing. Happy, having fun. Satisfied with myself. I don't know actually. Okay. I really don't know. You don't have a 5-year plan. I don't know where I see myself next year. Okay. I don't know. I don't believe in 5-year plans. I think people should stop having 5-year plans. And which is that one role that you're waiting for? Like somebody's? No, I don't know. You don't know? No. I think I'm not very goal oriented. I used to be. Lekin aajkal I don't think so. I think I'm just taking things one day at a time. देखेंगे जिंदगी कहाँ तक लेके जाती है. Thank you very much, Gulshan. It was great talking with you. Pleasure is all mine. That was Gulshan Divaya talking about his films. If you missed out on any of the Bollywood scene stealers, do check out my episodes with actors like Vicky Kaushal, Arfi Lamba, Ranveer Shori and Tanishta Chatterjee. You can tune into Bollywood Scene Stealers every week on iTunes, SoundCloud, Audio Boom, on the IVM podcast app or any other podcasting apps you like. Coming out next week is Kumud Mishra, famous for films like Badlapur, Rustam and Airlift. You don't want to miss this. Excuse me भैया, excuse me. बोलिए मैडम. मेन्यू में क्या है? मेन्यू में सीन अनसीन है, पॉडकास्ट है, ऑन कोर्स है, साइरस है, मेड इन इंडिया, रीडिस्कवरी प्रोजेक्ट, एम्पावरिंग सीरीज, सेक्स वैक्स है, IVM लाइक्स है, सिंप्लीफाइड है, कीपिंग इट क्वियर है, थिंग्स एंड डेस्टिनेशंस है, माय नेबर जकरबर्ग है और द फैन गराज है. आपको क्या चाहिए? एक बार रिपीट कर देंगे क्या? रिपीट नहीं करता हम. आप जाओ IVMpodcast.com पे और सुनो ये सब, या फिर डाउनलोड करो उनका ऐप, सब आपकी उंगलियों पे.